एक कहानी सुनिए ध्यान से दोस्तों। एक क्या होता है, एक राजा होता है। वो अपनी प्रजा को बहुत खुश रखता है, प्रजा के लिए सारे काम करता है। लेकिन जैसे ही राजा 70 साल का होता है तो उस राजा को अपनी प्रजा को छोड़कर राज्य से बाहर जाना पड़ता है। तो जैसे ही वो राजा 70 साल का होता है, उस राजा को रथ पर बैठाया जाता है। प्रजा नाचती कूदती गाजे बाजे के साथ उत्सव की तरह राजा को प्रदेश से बाहर छोड़कर आती है। और राजा उदास चेहरा लेकर रथ पर बैठा रहता है। वो राजा उदास इसलिए रहता है कि उस देश का एक नियम था दोस्तों, उसके राज्य का एक नियम था। जैसे ही राजा 70 साल का होगा तो उसे प्रजा देश राज्य के बाहर नदी पार जंगल में छोड़ आएगी और वो अपना आगे का जीवन वहीं बिताएगा। वैसे ही दूसरा राजा बनता है। जैसे उसके भी 70 साल होते हैं तो उसे भी लोग गाजे बाजे के साथ नदी पार छोड़ आते हैं और राजा भी उदास मायूस जाना पड़ता है मजबूरन जंगल में। तो कुछ सालों बाद एक राजा आता है। जैसे उसके 70 साल पूरे होते हैं उसे भी रथ पर बैठाया जाता है। लेकिन इस राजा की एक खास बात थी, प्रजा के साथ साथ राजा भी रथ पर नाचने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। मतलब वो भी उत्सव की तरह मनाता है। ये देखकर प्रजा खामोश हो जाती है और सोचती है, अरे यार इतने राजा हुए अब तक अपने राज्य में, सभी लोग 70 साल के बाद इस यात्रा में जाते हैं तो मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और ये राजा देखो कैसे उत्साह के साथ नाच रहा है, गा रहा है। तो प्रजा जैसे ही उसको नदी पार छोड़ती है, नाव में बैठाती है, तो पूछ ही लेती है, राजा जी बताइए कि इतने राजा हुए अपने राज्य में, लेकिन सभी राजा उदास रहते हैं अपने 70 साल की इस यात्रा के दौरान, लेकिन आप इतने हंस रहे हो, इसमें क्या खास बात है? तो वो राजा का जवाब सुनकर आप भी हंस पड़ोगे दोस्तों। राजा बोलता है, मैं उन पिछले राजाओं की तरह इतना पागल नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं चले कि 70 साल के बाद मेरी क्या दशा होने वाली है। तो यही सोचकर मैंने इस नदी के पार जंगल में भी अपना ही साम्राज्य विस्तार कर लिया है और वहाँ भी मैं राजा की तरह, मतलब राजा की ही गद्दी पर जाके बैठूंगा। मेरा खुद का एक महल होगा, सारी व्यवस्था होगी। तो जनता सोच में पड़ जाती है कि राजा तो बहुत हुए, वो भी ऐसी व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन वो सिर्फ सोचते ही रह गए, उन्होंने किया कुछ नहीं। तो इसी प्रकार दोस्तों, अपन को भी यहाँ 70 साल की उम्र बितानी है और दूसरे देश में जाना है। इस संसार में अपन जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल अपन को आगे तैयार मिलेगा दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने कर्मों को सुधारिए दोस्तों। और अगर आप सत्य के रास्ते पर हैं तो आप एक प्रकार से भगवान ही हैं दोस्तों। भगवान हर इंसान के अंदर है और भगवान इंसान को काम करने से पहले महसूस जरूर कराता है कि ये पाप है, ये पुण्य है। तो जरा संभल कर दोस्तों, 70 साल के बाद जाना है। और अगर वहाँ अपन ने महल का निर्माण नहीं किया, स्वर्ग लोक का टिकट नहीं कटवाया दोस्तों, तो नरक में जाते समय रोगे, पछतावा होगा कि 70 साल की उम्र थी, कुछ वहाँ के लिए भी जोड़ लेते। धन दौलत पैसा सब यहीं रह जाएगा दोस्तों, साथ में जाएगा तो सिर्फ राधा रानी का नाम साथ में जाएगा, प्रभु का नाम साथ में जाएगा दोस्तों। नाम जप कीजिए और जय श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय हो। श्री राधा।